मेरे चैनल समाज कॉर्नर। आज वेट लूज़ का थर्ड एपिसोड है। आज की वीडियो में मैं आपको अपने डाइट चार्ट के बारे में बताऊंगी कि मैंने डाइट में क्या क्या लिया था और क्या क्या स्किप किया था। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वेट के बारे में बताऊंगी। हमारा जो एक्चुअल वेट है वो मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद का होता है। तो आप जब भी अपना वेट चेक कीजिए तो आप मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद ही चेक कीजिएगा। शाम को जो भी वेट होता है वो बढ़ा हुआ होता है, वो एक्चुअल वेट नहीं होता है हमारा। मॉर्निंग में मैं 2 ग्लास गर्म पानी पीती हूँ और आज भी मैं इस डाइट चार्ट को फॉलो करती हूँ, क्योंकि वेट लूज़ करना इजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे मेंटेन रखना काफ़ी मुश्किल है। तो मैं अभी भी इस डाइट चार्ट को फॉलो करती हूँ। तो आप भी वेट लूज़ होने के बाद भी इस डाइट चार्ट को फॉलो कीजिएगा। यह बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको इजीली फॉलो कर सकते हैं। फ्रेश होने के बाद मैं 1 कप चाय लेती हूँ, उसके साथ मैं 2-3 बिस्किट या 2-3 रस्क लेती हूँ। अगर आप चाय नहीं लेना चाहते तो आप चाय को स्किप कर सकते हैं या बिना शुगर की चाय ले सकते हैं। मैं चाय में शुगर थोड़ा कम ही लेती हूँ। कभी कभी मैं बिना शुगर की चाय भी पीती हूँ। तो आप जैसा पसंद करें वैसे चाय को ले सकते हैं। चाय की जगह आप कॉफ़ी भी ले सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि चाय लेने के बाद मुझे कई घंटों तक भूख नहीं लगती है, तो मैं सीधा लंच ही करती हूँ। अगर आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट में आप पोहा, इडली, उपमा वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। ओट्स भी सबसे अच्छा है, वेट लूज़ करने में ये काफ़ी बेनिफिशियल है और ये काफ़ी टेस्टी भी लगता है। आप मसाला ओट यूज़ कर सकते हैं और इसमें काफ़ी सारी सब्जियां भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये काफ़ी हेल्दी हो जाता है और ये वेट लूज़ में काफ़ी अच्छा होता है। तो आप ब्रेकफास्ट में ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद आप 1 कप ग्रीन टी ले सकते हैं। अगर आपको ग्रीन टी पसंद नहीं है तो आप ग्रीन टी को स्किप कर सकते हैं। आपको दिन में ग्रीन टी 2 बार ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा लेने के इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप इसे दिन में 2 बार कभी भी ले सकते हैं। आप लंच और डिनर के बाद भी ले सकते हैं, या आप शाम को स्नैक्स के टाइम भी ले सकते हैं। तो आपको जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे, आप उसी हिसाब से इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं और इससे ज़्यादा आपको इसे नहीं लेनी है। ग्रीन टी बॉडी को डिटॉक्स करती है और वेट लूज़ में भी हेल्पफुल है, साथ में हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो आप इसे अपने डाइट चार्ट में ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर आप इसे अपने डाइट चार्ट में ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह दिन में 2 से 3 बार या इससे भी ज़्यादा आप गर्म पानी पी सकते हैं। गर्म पानी भी बॉडी को डिटॉक्स करती है और उससे वेट लूज़ भी होता है। तो आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं और उसके जगह पर आप गर्म पानी भी पी सकते हैं। लंच में आप 2 चपाती और सब्जी, दही और सैलड ले सकते हैं। मैं लंच में यही लेती हूँ और कर्ड कभी कभी मैं स्किप कर देती हूँ। आप लंच में चावल भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप चावल खाएंगे तो आपको रोटी कम खानी होगी या रोटी को स्किप करना होगा। मैं जब भी चावल खाती हूँ मैं रोटी को स्किप कर देती हूँ और दाल के साथ मैं राइस खाती हूँ, तो राइस मैं कम खाती हूँ और दाल मैं 2 कटोरी खाती हूँ। दाल को हमें बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि दाल में कैलोरीज होती है, तो वो वेट गेन करती है, तो आपको दाल कम ही लेना है। अगर आप चावल को कम करेंगे तो आप उसकी जगह दाल को ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन सब्जी में कैलोरीज कम होती है, तो आप सब्जी 2 से 3 कटोरी भी खा सकते हैं, तो उससे वेट ज़्यादा नहीं गेन होगा। तो आप सब्जी ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन आपको दाल कम ही लेनी होगी। लंच के बाद आप चाहे तो 1 कप ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी खाने को डाइजेस्ट करती है और वेट लूज़ में भी हेल्पफुल है। तो अगर आप चाहे तो इसे ले सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं। लंच करने के बाद आप कोशिश कीजिए कि आप तुरंत पानी ना पिए, आधे घंटे के बाद पानी पिए, और अगर आप कर सकते हैं तो आप गर्म पानी ही पीजिए, क्योंकि गर्म पानी से वेट लूज़ होता है और हेल्थ भी अच्छी होती है। तो आप कोशिश कीजिए जब भी आप कुछ खाएं
तो आप उसके बाद गर्म पानी पिए। उसके बाद आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं या थोड़ा सा चिल्ड वाटर भी ले सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि आप फ्रिज का पानी ना पिए, क्योंकि चिल्ड वाटर वेट को बढ़ाता है और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो आप अपनी हैबिट डालिए कि आप जब भी पिए गर्म पानी पिए या आप नॉर्मल वाटर लें। अगर आपको चिल्ड वाटर लेना है तो आप कभी कभी चिल्ड वाटर ले सकते हैं, लेकिन आप हैबिट में नॉर्मल वाटर को ही ऐड कीजिएगा, तो जिससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी और वेट लूज़ होगा। लंच करने के कुछ घंटे बाद अगर आपको भूख लगती है या कुछ भी स्नैक्स खाने की क्रेविंग होती है, तो आप उस स्नैक्स की जगह फ्रूट्स ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं और ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं, क्योंकि ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती है और ये हेल्थ के लिए भी थोड़ा अच्छी रहती है और ये बॉडी को डिटॉक्स करती है। तो आप स्नैक्स की जगह इन चीज़ों को ले सकते हैं, जिससे आपका जो वेट है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होगा। हम सब ये तो जानते हैं कि मिठाई या शुगर या मीठे से वेट बढ़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सॉल्ट से भी वेट बढ़ता है? सॉल्ट बॉडी में वाटर को होल्ड करता है, जिससे वेट बढ़ता है। तो आप कोशिश कीजिए कि सॉल्ट को कम से कम यूज़ कीजिए और खाने में भी इसे कम यूज़ कीजिए। और जो सॉल्टी स्नैक्स है उनको तो आप बिल्कुल ही स्किप कर दीजिए। अगर आपको अपना वेट लूज़ करना है और अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है तो सॉल्ट कम से कम यूज़ कीजिए। जब भी हम खाली रहते हैं या हमारे पास कोई भी काम नहीं होता है तो हमें भूख ज़्यादा लगती है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रहना है। बिज़ी रहने से हमारा ध्यान है वो खाने पर नहीं रहता है और जिससे हम ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे और हमारा वेट लूज़ हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए अपने आप को बिज़ी रखने के लिए। तो जितना आप बिज़ी रहेंगे आपका ध्यान खाने से हटेगा और आप ज़्यादा कैलोरीज गेन करने से बच जाएंगे, जिससे आपका वेट इजीली लूज़ हो जाएगा। घर में अगर स्वीट्स या स्नैक्स होते हैं तो हमारा ध्यान बार बार उसकी तरफ जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि घर में स्नैक्स और स्वीट्स को ना ही रखिए। अगर आप फिर भी इनको थोड़ा बहुत घर में रखना चाहते हैं तो इन्हें मतलब अपने आसपास ना रखें, इन्हें थोड़ा छुपा के रखें, जिससे आपको ये दिखाई नहीं देंगे और आप इन्हें खाने से बच जाएंगे। तो आप इन्हें अपने घर में कम ही लाइएगा। कई बार ऐसा होता है कि स्पेशली लेडीज़ के साथ होता है कि वो खाना ज़्यादा बना लेती है या घर में अगर कोई नहीं खाता है, कई बार खाना बच जाता है और वो फेंकती नहीं है, क्योंकि उसका दिल नहीं करता है कि वो उसे फेंके। तो वो अपना खाना भी खा लेती है और साथ में बचा हुआ खाना भी खा लेती है। वेट गेन करने का ये सबसे बड़ा रीज़न है लेडीज़ के लिए। तो आप कोशिश कीजिए कि खाना थोड़ा कम ही बनाएं। अगर आप ज़रूरत है हो तो आप इसे दोबारा बना सकते हैं, या अगर जैसे एक रोटी कम पड़ गई है तो आप इसकी जगह कुछ और खा सकती है। तो ये सब आप करेंगे तो आपका वेट बहुत जल्दी लूज़ हो जाएगा। डिनर में मैं चपाती बहुत कम खाती हूँ, यानी मैं मंथ में 5 या 6 बार ही खाती हूँ या इससे भी कम खाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि शाम को मैं चपाती नहीं खाऊं और मैं चपाती मल्टीग्रेन आटे से बने ही खाती हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप चपाती मल्टीग्रेन आटे की ही खाएं। शाम को मैं हल्का खाना खाना पसंद करती हूँ, जैसे मैं उपमा यानी जो नाश्ते में बनता है हमारे, वही मैं डिनर में खाती हूँ। जैसे पोहा है, उपमा है, इडली है, उत्पम है, ये सारी चीज़ें मैं डिनर में खाती हूँ और मैं पेट भरकर नहीं खाती हूँ, मैं इसे थोड़ा कम क्वांटिटी में ही खाती हूँ। तो आप डिनर हल्का ही कीजिएगा अगर आपको वेट लूज़ करना है। वैसे भी कम खाना थोड़ा सा हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप खाना थोड़ा सा अपनी भूख से कम खाइए। शुरू में तो थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी हैबिट हो जाएगी, तो आप इजीली अपना वेट लूज़ कर सकेंगे। हमें कोशिश करनी है कि हमें लेट नाइट कोई भी सॉल्टी चीज़ नहीं खानी है। हमें कोशिश करना है कि शाम के 7 या 8 बजे के बाद हमें कोई भी सॉल्टी चीज़ नहीं खानी है, क्योंकि रात को हमारी बॉडी एक्टिव नहीं होती है और हम सोते हैं, तो जिससे
बॉडी जो सॉल्ट है वो बॉडी में वाटर को ज़्यादा होल्ड करता है और जिससे हमारा वेट बढ़ता है। तो हमें कोशिश करना है कि हमें लेट नाइट सॉल्टी चीज़ें नहीं खानी है। डिनर के बाद हमें 1 कप ग्रीन टी लेनी है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि डिनर के बाद आप ग्रीन टी लें, क्योंकि रात को जो ग्रीन टी हम पीते हैं वो पूरी रात हमारी बॉडी में काम करती है और हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है, जिससे हमारा वेट इजीली लूज़ हो। तो आप कोशिश कीजिए कि डिनर के बाद आप ग्रीन टी को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिएगा। आई होप इस डाइट चार्ट को फॉलो करके आपका वेट ज़रूर लूज़ होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके और अपना वेट लूज़ कर सके, स्ट्रेंथ को बढ़ा सके और हेल्थ को अच्छा कर सके। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए गुड डे फ्रेंड्स, बाय बाय।